हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर से आपके साथ आपको अलंकार की परिभाषा एवं भेद उदाहरण सहित बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला, अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाएं उसे हम काव्य में अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। भेद कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार जो होता है दोस्तों, देखिए मैंने छोटा सा नोट्स बनाया है आपके लिए। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में वर्णों या शब्दों को दर्शाकर चमत्कार होता है तो शब्दालंकार कहते हैं। जब काव्य में वर्णों या शब्दों को दर्शाकर चमत्कार होता है तो शब्दालंकार कहते हैं। और दूसरा, जब काव्य में शब्दों के अर्थ द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार प्रस्तुत होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपको बताऊंगी मैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों? अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास जो अलंकार है वह किसे कहते हैं? अनुप्रास शब्द का अर्थ है समान वर्णों को दोहराना। क्या अर्थ है? समान वर्णों को दोहराना, अर्थात जहाँ कविता में वर्णों या व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कविता में वर्णों या व्यंजनों की आवृत्ति के कारण, मतलब एक वर्ण या एक व्यंजन बार बार आए तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, मतलब ये जो त शब्द है यह बार बार आया है। तरनी में त, तनुजा में त, तट तमाल तरुअर सब में त, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। उसी तरह निपट निरंकुश निठुर निशंकु, इसमें नी बार बार आया है, बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार अवधि आधार आस आवन की, इसमें भी अनुप्रास अलंकार, क्योंकि अ बार बार आ रहा है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में कहा गया है वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, मतलब शब्द बार बार आ रहा है, एक ही शब्द जहाँ बार बार आए और अर्थ बदल जाए, अर्थ भिन्न भिन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराय जग एक पाए बौराय। यहाँ वा खाए बौराय जग या पाए बौराय भी होता है, परंतु मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराय जग एक पाए बौराय, मतलब यहाँ अर्थ है कि कनक कनक, दोनों कनक जो है एक का मतलब होता है सोना और दूसरा का मतलब होता है धतूरा। तो ऐसा कहा गया है कि जो सोना होता है उसे भी पाकर लोग आपा खो देते हैं और धतूरा पाकर, धतूरा का सेवन करके तो लोग आपा खो ही देते हैं। तो दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है दोस्तों? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा,
घटा यहाँ मेघ से मतलब है और घमंड घटा का मतलब कम हो गया। तो शब्द एक ही है परंतु अर्थ अलग अलग हो गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। तीसरा है सारंग ले सारंग चली करी सारंग की ओट, उतते जब सारंग चली तब की सारंग पर ओट। यहाँ अर्थ है कि सारंग ले सारंग चली मतलब एक सारंग का मतलब है नारी, दूसरा का मतलब है जलता दीपक, तीसरा सारंग का मतलब है आंचल, चौथा सारंग का मतलब है हवा और पांचवी जगह पे जो सारंग है उसका मतलब है दीपक। तो आप इसका अर्थ लगा लीजिएगा क्या होगा। श्लेष अलंकार तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष में दोस्तों श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द होगा लेकिन अर्थ कई होंगे। जैसे मैं उदाहरण आप लोगों को बता देती हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी एक ही शब्द है परंतु पानी के कई अर्थ हैं। जैसे पानी का अर्थ है यहाँ एक पानी का अर्थ है पानी मोती से मतलब है। पानी शब्द के अर्थ है मोती के संदर्भ में उसका अर्थ चमक हो जाता है। मनुष्य के संदर्भ में आत्मसम्मान और चून से चूना भी होता है आटा भी होता है। तो उसके अर्थ में पानी का अर्थ कुछ और ही है। तो तीसरा है मेरे मानस के मोती, मेरे मानस के मोती। यहाँ पर मानस शब्द से अर्थ है मानसरोवर और मन। इसके साथ ही यह वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।